आसपा की ऐतिहासिक रैली जनसैलाब के बीच पूर्व विधायक शाहनवाज राणा शामिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने दिलाई सदस्यता। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। शहर के जीआईसी ग्राउंड में सोमवार को आसपा की संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ रैली राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गर्म कर गई। सुबह से ही उमड़ते जनसैलाब ने मैदान को खचाखच भर दिया। भीड़ का जोश, नारों की गूंज और मंच पर बढ़ती हलचल के बीच रैली का सबसे बड़ा क्षण तब सामने आया जब पूर्व विधायक शाहनवाज राणा ने आसपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राणा की ज्वाइनिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने स्वयं मंच पर कराई, जिसे देखते ही भीड़ में जबरदस्त उत्साह फैल गया। रैली स्थल पर मौजूद हजारों समर्थकों ने तालियों और नारों से ऐसा माहौल बनाया कि पूरा मैदान गूंज उठा। चंद्रशेखर ने मंच से कहा कि शाहनवाज राणा का राजनीतिक अनुभव और उनकी जमीनी पकड़ पार्टी के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। उन्होंने कहा कि राणा के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को नई दिशा और नई ताकत मिलेगी। कई पदाधिकारियों ने भी इसे आसपा की बड़ी उपलब्धि और राजनीतिक विस्तार का महत्वपूर्ण कदम बताया। रैली में दूर दराज क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग पहुंचे। भीड़ की लंबी कतारें रैली स्थल से बाहर तक दिखाई देती रही। कार्यकर्ताओं ने झंडे बैनर के साथ पूरे मार्ग पर माहौल को पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंग दिया। इस जन सैलाब ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी के कार्यक्रम को लेकर जनता में गहरी दिलचस्पी है। शाहनवाज राणा ने मंच से कहा कि वे पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ संगठन को आगे ले जाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के सिद्धांत और जनता से जुड़ी नीतियां ही उन्हें आसपा से जोड़कर लाई है। रैली में उमड़ी भीड़, राजनीतिक ऊर्जा और शाहनवाज राणा की ज्वाइनिंग ने मुजफ्फरनगर की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। ये रैली शहर में पूरे दिन चर्चा का केंद्र बनी रही। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज आजाद समाज पार्टी का बड़ा कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में हुआ और उसी कार्यक्रम के दौरान आपने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। क्या लगता है अब क्या भविष्य इस पार्टी का है और जो आज की जो रैली हुई उसका संदेश क्या जाएगा? नहीं, पार्टी का संदेश जो है, जो आज की रैली हुई, मैं समझता हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अच्छा संदेश है और पूरे प्रदेश में अच्छा संदेश है। जिस तरीके से आज भीड़ आपने देखी, एक सिर्फ 3 मंडलों की आज ये रैली थी और जिसमें ये मैदान आपने अब से पहले भी रैलियां देखी होंगी, कभी इतनी भीड़ इस मैदान में नहीं हुई जितनी भीड़ आज के इस प्रोग्राम में थी। और मैं समझता हूँ कि इसका संदेश बहुत अच्छा पूरे प्रदेश में जाएगा और आने वाले टाइम में दूसरे मंडलों में भी इसी तरीके की रैलियों का प्रोग्राम बनाया जा रहा है और जल्दी ही जो है दूसरे मंडलों में भी इस तरीके की रैलियां की जाएंगी। अच्छा विधायक जी, आप बहुत लंबे समय से राजनीति से दूर रहे, अब फिर दोबारा राजनीति में आसपा में आ गए, तो क्या क्या रुख है अब? नहीं, बहुत लंबे समय से दूर ये है कि अवसर नहीं मिल पाया। अब इसीलिए जो है, क्योंकि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो असपा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उभरती हुई पार्टी है, सर्व समाज के लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। आज उसी का नतीजा था जो इतनी भीड़ हुई, लोग इसमें आस्था जता रहे हैं। नया दल है, नई पार्टी है, अच्छे ही सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से जो है आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। में जिस तरह देखने को मिल रहा है कि सभी सीटों पर जितने भी 40 सीट है सभी सीटों पर कई कई उम्मीदवार टिकट मांग रहे, बाकी और पार्टियों में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अब से पहले भी जो पंचायत चुनाव हुए थे, तो सभी जिलों में आज़ाद समाज पार्टी के बहुत अच्छे कैंडिडेट सब जीत के आए थे और हमें लग रहा है इस बार भी पिछली बार से मैं समझता हूँ अच्छा परफॉर्मेंस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत के आएंगे। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर सीट पे काफ़ी जो है असपा का समर्थन लोग चाहते हैं। जब बसपा में रासपा में अंतर क्या है? जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहन जी है मंच पर अकेली रहती है और आज जो देखने को मिला तो मंच पर काफी भीड़, हर किसी को थोड़ा सा फर्क है असल में उस व्यवस्था में और इस व्यवस्था में। भाई बहन जी जो हैं उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया और उनकी अपना एक सिस्टम था कि मंच कैसा रखना है। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चंद्रशेखर जी हैं, इनकी अपनी एक व्यवस्था है। तो थोड़ा सा अपनी अपनी विचारधाराओं में फ़र्क है। बाकी तो उसका उसने भी बहुत अच्छा आपके सामने है सर, 2 बार 3 बार सरकारें बनाई और ये तो सिस्टम है। नए आते हैं, पुराने जा रहे हैं। भाई ये तो कभी किसी का है, कभी किसी का है।
तो अब लोग इसमें आस्था जता रहे हैं और काफ़ी अच्छी तादाद में जो है लोग जुड़ भी रहे हैं पार्टी के साथ। वो सब आज आपने देखा ही है। तो ये समझे गए जिस तरह दावा किया जा रहा था जो लखनऊ में बहन जी की रैली हुई थी उससे भी बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में होने जा रही है। मुजफ्फरनगर के हिसाब से मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बहुत बड़ी रैली हुई है। और ये मैदान मैं समझता हूँ आपने इससे पहले भी इसमें रैलियाँ देखी होंगी। जिस तरीके से आज खचाखच भरा हुआ था, मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम एक आधा कोई प्रोग्राम आपने देखा होगा। मेरी तो याद में नहीं है कि कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ है। बहुत अच्छा बहुत शानदार प्रोग्राम आज का हुआ है। किस तरीके का उत्पीड़न आज दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है साथियों। दोस्तों, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संघर्ष। जहां भी कोई बात होती है, जहां भी किसी को जरूरत पड़ती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके लिए वहां खड़े हो जाते हैं, उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। पूरे प्रदेश का माहौल आपके सामने है साथियों। प्रदेश छोड़िए, किसी भी प्रदेश में अगर किसी पिछड़े के साथ, किसी दलित के साथ, किसी शोषित के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उसे लड़ने का काम चंद्रशेखर जी कर रहे हैं साथियों। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे अपील है कि आप एकजुट होकर अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करें, इस पार्टी को मजबूत करें और जिस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हुए इसी तरीके से कोशिश करने का पूरे प्रदेश में काम करें और सबको जोड़ने का काम करें। साथियों, किस तरीके का उत्पीड़न आज नेताओं के साथ, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हो रहा है, किस तरीके से उनको जेलों में भरा जा रहा है और कोई पार्टी उनका सुख लेने वाली नहीं है। जब मुस्लिम लीडर जेल में जाते हैं, जब किसी समाज के लीडर जेल में जाते हैं, उनकी पार्टी के अध्यक्षों की तरफ मुंह खोल के भी नहीं देखते। साथियों, मुझे उम्मीद है अध्यक्ष जी से वो हमारी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है अध्यक्ष जी से, चाहे किसी के ऊपर जैसे आज से पहले भी उन्होंने जो भी जिसको उसका काम, उसकी मदद करने का काम किया है, उसी तरीके से मदद करने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन के नाम पर हमें 27 बहुत दूर नहीं है, हमें 27 के लिए काम करना है। और निश्चित तौर से आपने सभी दूसरे प्रदेशों में जहां चुनाव हुए रिजल्ट देखा और नतीजा भी आपके सामने रहा किस तरीके का है। मैं आपसे अपील करता हूं, यदि आपने एकजुट होकर मेहनत कर दी तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार होगी और भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। साथियों, जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब ने सपना लिए रहे, तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन भाई इस देश की समाज खुशी पर बैठेंगे और अपने समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें बहुत उम्मीदें हैं अपने भाई से, बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसा माहौल उत्तर प्रदेश का आपने देखा, किस तरीके से शोषण नेताओं का हो रहा है, किस तरीके से फर्जी मुकदमे लगाते हुए जेल में भेज दिया जा रहा है, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ भाई से कि भाई अपने लोगों का अगर उत्पीड़न होगा तो इनकी आवाज बनने का काम करेंगे, उनकी मदद करने का काम करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत। चारों तरफ रास्ते रोक दिए, गाड़ियां रोक दी गई, बसें यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर रोक दी गई, लोग अपने साधनों से पैदल यहाँ आए।